हेलो मित्रों, जय श्री कृष्णा। केम छो बधा? होप बधा मजामा। तो अभी ये टाइम ऐसा है कि मोस्ट ऑफ लोगों का एडमिशन हो गया होगा कोई नहीं कोई कॉलेज में। लेकिन दिमाग में एक चीज़ चलती होगी कि मैंने जो कॉलेज सिलेक्ट की है वो अच्छी है नहीं है, मेरे को और एक ट्राई देना चाहिए, अगले साल के लिए Cat 25 के लिए ट्राई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जो कॉलेज मिली है उसमें एडमिशन ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये सब थोड़ा थोड़ा दिमाग में चलता रहता है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाता हूँ कि क्या करना चाहिए। तो पहले तो आप अपनी जो कॉलेज मिली है वो देखो एक बार। वो अगर आप टॉप 100 में आ रही है इंडिया के जो NIRF रैंकिंग है उसमें, तो उसको अच्छी कॉलेज की कैटेगरी में डाल सकते हो। अगर लेकिन टॉप 100 के बाहर है, टॉप 100 के रैंकिंग में नहीं है, तो वो मैं मतलब कंसिडर नहीं कर सकते उसको एडमिशन लेने के लिए। वैसे रैंकिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा आ जाता है कि क्या सिनारियो है कॉलेज में। और दूसरी चीज़ कि आप जो कॉलेज में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे बात करें तो आपको कॉलेज का जो रियलिटी है वो पता चलेगी कि रियल में कॉलेज कैसा है। ठीक है, एक ये चीज़ है। ये आपको हेल्प करेगा कि कॉलेज में एडमिशन लेना है नहीं लेना है, और एक साल का ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है। दूसरा एक चीज़ है कि स्कोर्स, आपके जो भी एग्ज़ाम है जिसके बेस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिला है या जो भी आपने एग्ज़ाम दी है, वो एग्ज़ाम में आपको कितने मार्क्स आए। ठीक है। ये मार्क्स और आपके जो मॉक्स में आप जो इतने सारे मॉक्स दी होगी आपने, जो 10 20 30 जो भी मॉक दी होगी, तो वो मॉक्स क्या है ना, एक एवरेज स्कोर पकड़ के चलो। फॉर एग्जाम्पल कि आपका एवरेज स्कोर आता था उसमें 50 मार्क्स। ठीक है। और आपके एक्चुअल स्कोर में, एक्चुअल जो कैट है उसमें स्कोर आया 20 मार्क्स। तो ये थोड़ा लंबा डिफरेंस हो जाता है। तो ये डिफरेंस को आप कवर करने के लिए और एक साल का ड्रॉप ले सकते हो। ये थोड़ा रीज़नेबल है कि आप हाँ ले सकते हो ड्रॉप। लेकिन अगर आपका जो एक्चुअल जो स्कोर है और आपका जो मॉक्स में स्कोर आता था वो आसपास है, 2 4 मार्क्स का 5 मार्क का फ़र्क पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से इतने से डिफरेंस के लिए आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। वही आप अगर परसेंटेज में देखें, तो अगर आपको ऐसा लगता था पहले कि मेरा टारगेट है 85 परसेंटाइज और इतने तो मेरा आना ही चाहिए, लेकिन आपके यहाँ है 80 परसेंटाइज, तो ये 5% के लिए आप ड्रॉप नहीं ले सकते, पूरा साल बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे 90 के आसपास आएंगे परसेंटाइल और इतने तो आना ही चाहिए, लेकिन अगर आपके आ गए हैं, चलो मानते हैं 50% आ गए या 60% आ गए, तो ये ना थोड़ा लंबा गैप हो जाता है और बड़ा गैप हो जाता है। तो ये सिनारियो में आप एक ड्रॉप लेने का सोच सकते हो और थोड़ा वर्थ रहेगा अगर आप ये ड्रॉप लेते हो। 2 4 5% के लिए मैं ड्रॉप प्रीफर नहीं करूँगा और आपको भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ड्रॉप लो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये थोड़ा आप देखना। और ड्रॉप लेने में एडवांटेज, जितने एडवांटेजेस है उतने डिसएडवांटेजेस भी है। तो ये चीज़ है ना, आपको अगर ड्रॉप ले रहे हो तो आपको है ना सब चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो पॉजिटिव तो सबको पता है कि आपके बेहतर स्कोर आ जाएंगे, आप और अच्छी कॉलेज में जाओगे, ये तो सबको मालूम है। लेकिन नेगेटिव चीज़ की मैं बात करता हूँ कि नेगेटिव में आप क्या क्या हो सकता है आपके साथ। पहली चीज़ है कि आपने जो प्रिपरेशन की है, आपने जो सोचा है उस हिसाब के आपका पेपर ना जाए। ये एक चीज़ है आपकी, जो आपने जो उम्मीद रखी है कि मेरे इतने स्कोर आएंगे उतने स्कोर नहीं आएंगे अगले साल, ये एक नेगेटिव चीज़ है। हो सकता है ऐसा, ज़रूरी नहीं है कि होगा ही, लेकिन हो सकता है। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि अगर ऐसा हो तो आप क्या करोगे और एक साल आपका बिगड़ेगा। ये एक चीज़ है। और एक चीज़ है कि आपको एक पूरी साल वापस वही मतलब आपको वही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वापस से वही पढ़ाई करनी पड़ेगी। और सब जो आप बोलते हैं कि त्याग करना पड़ेगा, जो आपने लास्ट ईयर जो किया है पढ़ाई के लिए वो वापस करना पड़ेगा। तो एक ये भी चीज़ है। तो ये भी थोड़ा देख लीजिए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने एक साल का ड्रॉप लिया और मेरे जो एक्सपेक्टेशन थे उस हिसाब से मेरा इस साल का पेपर नहीं गया था। तो ये हो सकता है किसी के साथ, तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा अभी से, अगर आप ड्रॉप का सोच रहे हो। अगर नहीं सोच रहे हो, अभी आप कॉलेज लेने का सोच रहे हो, तो ठीक है, आप देख लीजिए आपका क्या डिसीज़न है। लेकिन ड्रॉप एक बहुत बड़ा डिसीज़न है, तो आप थोड़ा सोच समझ के लेना। अगर आपके पास डिसेंट एवरेज कॉलेज है तो मेरे हिसाब से ड्रॉप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट में मैं एक थोड़ा ओवरऑल कंक्लूजन देने का ट्राई करता हूँ। ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि आप देखिए अपनी कॉलेज जो है इंडिया के टॉप 100 की रैंकिंग में आती है नहीं आती है, एक ये चीज़ देख लीजिए। दूसरी चीज़ कि आप कॉलेज के जो बच्चे हैं, जो आपके सीनियर्स होने वाले, आप उससे बात करें कि कॉलेज की रियलिटी क्या है, अच्छी है बुरी है। तो ये चीज़ आप पता कर सकते हो, उससे आपको पता चलेगा। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने स्कोर्स को कंपेयर करें, जो आपके एक्चुअल स्कोर है और आपका जो मॉक्स में जो स्कोर आते थे उससे कंपेयर करें, डिफरेंस कितना है, बहुत है, कम है, तो उस हिसाब से डिसीजन लीजिए आप। और मैंने जो बाकी वीडियोस, बाकी जो ये वाली जो वीडियो में मैंने बात की वो थोड़ा आप सोच समझ के समझ लो, फिर डिसाइड करें कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि ड्रॉप एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो ये है। और आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है खत्री__जय। मेरे को आप पूछ सकते हो अगर आपको डाउट है तो। वरना तो बस आपकी पढ़ाई है, प्रिपरेशन है, वो चालू रखें, आपका जो भी डिसीजन हो। ठीक है। बाय, टेक केयर।